नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के बुलेटिन समाचार में आ रही हैं। जिले के दीपावली से पहले ही जुओं के अड्डों पर छापेमारी, झामुमो नेता समेत 42 जुआरी गिरफ्तार, 1,40,000 रुपये कैश जब्त। जिले के दिवाली पर जगह जगह जुए के अड्डों पर संचालन हो रहा है और इन जगहों पर लाखों रुपए का दांव पर लग रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस की विभिन्न टीमों ने शुक्रवार की देर रात जगह जगह छापेमारी की। इस दौरान झामुमो के जिला सचिव रकामेश्वर वर्मा सहित 42 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई पुलिस के अधीक्षक अंदूप सिंह के दिशा निर्देश पर हुई। शनिवार की शाम एसपी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार तिलैया, गोडोमा व कोडम जांच थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी दौरान 42 लोग पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ धारा 420, 109, 334 भादवी एवं 3 और 4 बंगा सार्वजनिक जुआ अधिनियम लगाया गया है। पूरी छापेमारी में 16 मोटरसाइकिल, 44 मोबाइल, 1,40,771 रुपये नगद, 1,40,771 रुपये नगद, आज के कुल 9 बंडल बरामद किए गए हैं। झारखंड में हाई टेंशन तार की झपेट में आए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, 2 की मौत, 1 घायल, डीआरएम ने दिया जांच के आदेश। धनबाद गया रेलखंड पर शनिवार को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हाई टेंशन तार की झपेट में आ गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल है। इस हादसे में एक मजदूर और एक यात्री की मौत हो गई है। मृतकों में मजदूर छवि शेख मुर्शिदाबाद का रहने वाला था जबकि यात्री संजय मांझी के पास से गया का टिकट लिया है। ट्रेन हादसे में घायल यात्री का नाम वाल्मीकि चौधरी के है और हादसे के बाद सूचना मिलते ही मौके पर डीआरएम समेत अन्य रेलवे के अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस हादसे के कारण काफ़ी देर तक रेलवे का परिचालन ठप रहा। अब रेलवे का परिचालन शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा फरसाबाद रेलवे स्टेशन के समीप हाईटेंशन तार के टूटकर गिरने से हुआ है। यात्री सौरभ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। समझ रहते उन्होंने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी, इससे बड़ा हादसा टल गया। इधर डीआरएम ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। स्कॉर्पियो चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा, झारखंड बिहार से 6 अपराधी अरेस्ट। मचले के दुमका सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में सैकड़ों स्कॉर्पियो की चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का दुमका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह में शामिल 6 अपराधी दबोचे गए हैं। अपराधियों के इस सिंडिकेट ने 100 से अधिक स्कॉर्पियो की चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूरा गिरोह सिंडिकेट के तौर पर काम करता था। इसमें कुछ स्कॉर्पियो की चोरी करने वाले, कुछ उसे मॉडिफाइड करने और कुछ उसकी पहचान बदलने के लिए नया इंजन व चेसिस नंबर पंच कराने के अलावा सॉफ्टवेयर के जरिए भी गाड़ी की पहचान बदल देते थे। इसके बाद चोरी किए स्कॉर्पियो को पकड़ पाना मुश्किल होता था। बाद में ऐसे वाहनों को बेच दिया जाता था या नए चेसिस व इंजन नंबर तथा नए फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर चलाया जाता था। मतलब एक ही नंबर की दूसरी गाड़ी तैयार कर दी जाती थी। शनिवार को दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी पीताम्बर सिंह खरवान ने यह जानकारी दी है। झारखंड के धनबाद में गुस्से में गजराज मसाल का खदेड़ने के दौरान हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचल कर मार डाला। नहीं मिला सौ जिले के टुंडी क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने शनिवार को एक युवक सुकुडू को कुचलकर मार दिया। मृतक पश्चिमी टुंडी के कोयता का बताया जा रहा है। रेंजर मंजुल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वन विभाग के लोग घटनास्थल पहुंचकर शव की खोज की जा रही है लेकिन अभी तक नहीं मिला है। थाना प्रभारी वन पवन कुमार चौधरी ने बताया कि शव को पहले ग्रामीण ने देखा था। वे लोग फोटो भी किए लेकिन अब जब वन विभाग और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो शव नहीं मिला। शव की खोज की गई लेकिन रात होने के कारण और हाथी के आसपास होने के कारण लोग जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वन कर्मी गोविंद मिस्त्री ने बताया कि संभवत इस गुस्से में हाथी शव को घसीटकर जंगल में कहीं ले गए हैं। अब सुबह ही सब की खोज की जा सकेगी। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि मृतक के परिजन को वन विभाग से मुआवजा दिलाया जाएगा। बोकारो में सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली। बोकारो में कल सुबह गोली चली, इसमें एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने खटाल के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस गोलीबारी में अपराधियों ने व्यक्ति को 2 गोली मारी। घायल शख्स ने सेक्टर 9 महुआर के रहने वाला शंकर रावानी है। घटना के बाद घायल को फौरन
बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। शंकर अवानी को एक गोली कमर के नीचे और एक पैर में लगी है। बताया गया है कि शंकर शनिवार सुबह 8 बजे के करीब अपने बुलेट से सेक्टर 4 की ओर जा रहा था। उधर अपराधी अपने से ही घात लगा बैठे थे। बड़ा खटाल के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने शंकर पर फायरिंग कर दी। घटना बोकारो के हालात थाना क्षेत्र की बताई गई है। बिरसा मुंडा जयंती पर पीएम मोदी को देंगे सरना धर्मकोट की सौगात। 2 सिंगल कार्यकर्ताओं ने दी धमकी। गुजरात की धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती सह जनजाति गौरव दिवस पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बिरसा की जन्मस्थली अली उतिहातू में आ रहे हैं। यहाँ बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगे। कुर्ती स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दूसरी ओर पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए आदिवासी सिंगल अभियान के 2 कार्यकर्ताओं ने घोषणा की है कि यदि प्रधानमंत्री ने सरना धर्मकोट को मान्यता देने की घोषणा नहीं करते हैं तो उसी दिन अपराह्न 4 बजे वे आत्मदाह करेंगे। इन दोनों कार्यकर्ताओं में से एक पश्चिमी सिंहभूम जिला के सनुआ प्रखंड निवासी कान्हू राम टुड्डू व दूसरे बोकारो जिला के पेटवा निवासी चंद्रमोहन मांडी है। दोनों कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को हुआ था। आदिवासी समुदाय को आज तक धार्मिक पहचान नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सरना धर्मकोट को मान्यता देने की मांग लंबे समय से अरसे हो रही है। प्रधानमंत्री 15 नवंबर धरती आबा की जयंती पर झारखंड आ रहे हैं। आदिवासी समुदाय उनका स्वागत करता है, साथ ही मांग करता है कि उस दिन सरना धर्मकोट को मान्यता देने की घोषणा करे। कान्हू राम टुड्डू के उलियातू में जाकर चंद्रमोहन मांडी को नया मोड़ गोलचक्कर स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं। ने लगा है पारा, बढ़ रही है ठंड। दिवाली छठ में कैसा रहेगा झारखंड का मौसम का हाल। दिवाली के दिन झारखंड का मौसम साफ रहेगा, हालांकि आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इससे मौसम साफ सुहाना रहेगा। इससे अधिकतम तापमान 27 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को रांची का तापमान 29 वह न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। दिन में हल्की और गर्मी और रात में मौसम सर्द रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक यहाँ का मौसम का मिजाज समान रहने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार को कोयला समेत कई जिलों में अधिकतम पारा 31 व न्यूनतम 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। अप्रैल से नहीं मिल रहा है वेतन। ICDS व आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मियों को ही नहीं होगी छटनी, झारखंड देगा वेतन। झारखंड में समेकित बाल विकास परियोजना और आंगनबाड़ी अधिकारियों कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी। अब झारखंड सरकार राज्य योजनाओं से इनके वेतन का भुगतान करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसकी मंजूरी दे दी है। खेलो झारखंड 2023 और 24 का हुआ समापन। राज्य स्तर की प्रतियोगिता में 15,000 बच्चों ने 29 गेम्स में लिया हिस्सा और लेंगे प्रशिक्षण। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आज समापन हुआ है। इस प्रतियोगिता का अंतिम खेल तैराकी रहा। यहाँ प्रतियोगिता खिलगांव और वीर बुद्धू भगत स्टेडियम में आयोजित किया गया था। राज्य स्तर की इस खेलो झारखंड 23-24 प्रतियोगिता में कुल 29 गेम खेले गए हैं। पारा शिक्षकों का जेएमएम ऑफिस घेराव। वेतन की मांग को लेकर किया पार्टी महासचिव ने किया घेराव। पार्टी महासचिव ने कहा सरकार से कराएंगे बात। राज्य के टेट पास पारा शिक्षकों ने जेएमएम ऑफिस का घेराव किया। इनका जेएमएम ऑफिस घेराव कार्यक्रम पूर्व नियोजित था। इसी क्रम में आज सभी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर मनवाने के लिए झारखंड सरकार की प्रमुख पार्टी का घेराव किया। विभिन्न जिलों में से आए पारा शिक्षक। बालू घाटों का टेंडर फाइनल। रांची के 19 बालू घाटों की नीलामी के लिए लगी बोली। रांची जिले के 19 बालू घाटों का टेंडर फाइनल हो गया है। शनिवार को लगाई गई ऑनलाइन बोली के दौरान किस घाट की कितने अधिकतम में बोली लगी है, फिलहाल इसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है। जिला खनन कार्यालय द्वारा इसकी सूची तैयार करके 14 नवंबर को JSMDC को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खूंटी दौरा। पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारी। खूंटी स्टेडियम में होगी जनसभा। बिरसा के वंशजों के साथ बिताएंगे कुछ समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के खूंटी दौरे को महज 4 दिन रह गए हैं। उनके खूंटी दौरे को लेकर जहां पार्टी स्तर पर भी तैयारी चल रही है तो वहीं अधिकारी स्तर पर भी जोर से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर खूंटी के उपायुक्त ने सभी जांच और पड़ताल कर ली है। स्वास्थ्य विभाग रिम्स निदेशक पद के लिए रिम्स के ही
5 डॉक्टरों ने मांगा एनओसी, करेंगे आवेदन। रिम्स में 5 महीने से अस्थायी निदेशक नहीं है नियुक्ति के लिए। स्वास्थ्य विभाग ने 30 अक्टूबर को विज्ञापन निकाला है। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। अभी तक 7-8 आवेदन आए हैं। इनमें से रिम्स से बाहर के 2 से 3 डॉक्टर और जबकि 5 रिम्स के ही अलग अलग विभाग के डॉक्टर शामिल हैं। नदी तालाबों की स्थिति खराब, छठ सामने आया तो जागा निगम। 5 घाटों को संवारने में खर्च होंगे 40 लाख। राजधानी के 72 छठ घाटों पर हर साल 3 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य देने पहुंचते हैं, लेकिन हर शहर में स्थिति नदी तालाबों की स्थिति खराब है। जिन तालाबों में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं वो घाट भी बदहाल है। इसे देखने के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन अभी भी नियम कानून के अनुसार अभी भी तालाब सफाई नहीं हो पा रही है, जिसमें 40 लाख खर्च आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल खबर बस इतना ही। ये थी कोई आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आए से उम्मीद है की खबर पसंद खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।